अंदरून शहर में दो बच्चे पानी वाले तालाब में डूबकर जिंदगी की बाजी हार गए। ये तालाब इस तरह से बना के प्लाटों से मिट्टी निकालकर फरोख्त कर दी गई और 15 फुट गहरा ये तालाब बन गया। जब बारिशें होती हैं तो इसका पानी यहाँ पर जमा हो जाता है और वो बच्चे उस तालाब में जाते हैं और जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। ये सब कुछ किस तरह से वाकया पेश आया, ये अफसोसनाक, ये तमाम तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ हमारे दोस्त मुरीदके से सीनियर सहाफी मियां रियाज साहब मौजूद हैं। उनकी जुबानी जानते हैं ये अफसोसनाक वाकये की क्या इतलात है। मियां साहब बहुत शुक्रिया, वक्त दिया। बड़ी अफसोसनाक खबर है कि एक 7 साला बच्चा जो है हमाद और एक 11 साला उस्मान, ये दोनों पानी वाले तालाब में डूबकर जान की बाजी हार गए। और ये बच्चे जो हैं वो बारिश वाले पानी में नहा रहे थे। क्या हुआ, ये किस तरह से वाकया हुआ, और रेस्क्यू का बड़ा तवील ऑपरेशन भी इसमें जो है वो काफी देर तक देखने में आया। जी बिल्कुल सलमान भाई, ये बड़ा ही वाकया पेश आया है मुरीदके में कि जहाँ पे दो बच्चे, एक की उम्र 11 साल, उस्मान उसका नाम है, 5वीं क्लास का तालिब इल्म है, 3 बहन भाई है वो। सही। ये सब में से छोटा था। ठीक है। और जो दूसरा बच्चा है उसकी उम्र 7 साल है, उसका नाम हमाद है, वो अपने वालिद का इकलौता ही बेटा है। ये दोनों गरीब घरों के बच्चे हैं। अच्छा। तो ये बारिश आज हुई है तो बारिश के पानी में नहाते नहाते वो उधर चले गए। ये बिल्कुल अंदरून शहर रेलवे ट्रैक वहां से गुजरता है, बिल्कुल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरीदके का जो मेन स्कूल है वहां पे, ये उसके बिल्कुल अपोजिट है। ये रहायशी आबादी है सलमान भाई, और कोई ऐसी जगह नहीं कि यहाँ पे कुछ जो हो रहा है। जब बारिश का पानी वहां पे जमा होता है, और बताया जाता है कि पिछले दिनों ये जो जगह है ना, इसमें कोई प्लाट फरोख्त भी बना जा रहा है, वो बड़ा असर शख्स है जिसकी ये जगह है। अच्छा। उसमें से वो मट्टी निकाल के पता नहीं उसने कहाँ पे फेंकी, और जब भी पानी वहां पे जमा होता था तो ये लोगों की जो दीवारें वगैरह खराब करता था, लोगों के सलाब का मसला बन जाता था घरों में। तो लोगों ने बड़ी कोशिश करके मुकामी जो हमारी सियासत है उनसे कह के कि इसकी आपकी निकासी के लिए को बंदोबस्त किया जाए। सही है। वहां के जो मौजूदा जो सोशल वर्कर थे, कुछ लोग, कुछ काउंसलर वगैरह, उन्होंने कोशिश की और निकासी के लिए वहां पे सीवरेज लाइन डाल दी गई। सही। जब बारिश होती थी वो पानी इकट्ठा होता था तो वो सीवरेज लाइन से निकलता और नाला टेप में पानी चला जाता था। ठीक है। तकरीबन 1.5 साल ऐसा हो चुका है। इसमें न जाने इंतजामिया की गफलत है या वो प्राइवेट शख्स ने वो जो सीवरेज लाइन वहां से बंद कर दी है। अच्छा। क्योंकि वहां पे बन चुका है सर्विस स्टेशन, बिल्कुल सर्विस स्टेशन का पानी भी उसके अंदर जाता है तो वो वहां पे जमा हो जाता है। अच्छा, सर्विस स्टेशन का पानी उधर क्यों जाता है? उसके लिए कोई निकासी का सिलसिला नहीं है? नहीं सर, जब बारिश का पानी भी वहां पे जा रहा है तो सर्विस स्टेशन का पानी भी वहां पे चला जाता है। सही है। ये दो बच्चे जो हैं वो कैसे डूबे, फिर 1112 रेस्क्यू को इतला दी गई, कैसे ऑपरेशन किया, हुआ क्या, ये सारा वाकया किस तरह से सामने आया? हाँ सर, हुआ ये तकरीबन कुछ 3 बच्चे, उनका जो घर था तालाब से कोई काफी दूर, तकरीबन कोई वो मुसाफत बनती है कि अगर आप या मेरे जैसा शख्स को वहां से भाग के जाए तो 15 या 20 मिनट में वहां पे पहुंचेगा। अच्छा। उनके घर में एक छोटा बच्चा, उसकी उम्र भी तकरीबन 7 साल थी, उसका जूता वहां पे पानी में गिरता है, थोड़ा सा आगे चला जाता है। एक बच्चा शरारत की वजह से जूते को आगे फेंक देता है। वो बच्चा कहता था कि जूता मैंने फेंका है और मैं ही निकाल के दूंगा। अच्छा। और बेचारों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हमारी जो जान है वो जा सकती है। वो जूता ढूंढते ढूंढते जब वो आगे गए तो पहले पानी थोड़ा था, जब वो जो वहां पे गड़ा बना हुआ था मट्टी निकालने की वजह से, जब वो वहां पे जाते तो बच्चा डूबना शुरू हो जाता है। ये प्लॉट है जहाँ पे ये गड़ा बना हुआ? अच्छा सर, ये प्लॉट है, कोई जोड़ वगैरह नहीं है। अच्छा। और जब बच्चा डूबना शुरू हो जाता है जूता ढूंढते हुए, तो फिर दूसरा बच्चा भी वहां पे पीछे जाता है, इसको क्या और मैं इसको निकालता हूँ। जब वो जाता है तो वहां पर भी वो डूबना शुरू कर देता है। जो छोटा बच्चा जिसका जूता था, जब उसने देखा, उसने हाजिर दिमागी से काम लिया, उसने वो फौरन वहां से भागा है। वो छोटा सा 6 से 7 साल का बच्चा है। सही। वो भागता हुआ अपने घरों में चला गया। जाके इनके घरों में उसने इतला दी है कि जो बच्चे हैं वो डूब गए हैं। तो उनके घर वाले जब वहां पे पहुंचे हैं भागते भागते, वो पहले तो शायद ये बच्चा झूठ बोल रहा है, वो पहले तो अंडरपास की तरफ गए हैं। सही। कि अंडरपास में बच्चे नहाने चले जाते हैं ना, वो रेलवे स्टेशन का अंडरपास है, वो बड़े मजे करते हैं बच्चे वहां पे, क्योंकि इंतजामिया सो रही होती है, बच्चे नहा रहे होते हैं। सही सही सही। तो वहां पर भी देखा, फिर जब बच्चे ने कहा नहीं नहीं मुझे अब पता है बच्चे आपके वहां पे डूबे हैं, फिर उनको वहां पे लेके आए। उन्होंने रेस्क्यू 1112 वालों को कॉल की, और ये बहुत बड़ी बुरी बात हुई कि वो जो अंडरपास है मुरीदके का मेन, जहाँ से गाड़ियां गुजरती हैं, वहां पर भी समझ लेके आप और मैं डूब सकते थे, इतना पानी था उसमें। सही। उसकी वजह से भी वो गाड़ी जो है वो ऊपर से आई है रेस्क्यू वालों की, आगे से जाकर तकरीबन आधा
सही। तो फिर वो वहां पे चले गए, रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन आधा घंटा चला है, तो बच्चे जो है दोनों रिकवर कर लिए गए। जब बच्चों को निकाला गया तो एक बच्चे की सांसें चल रही थी, तो एक मौके पे ही उसकी जो है वो बेचारे की वफात हो चुकी थी। तो उन्होंने कोशिश की रेस्क्यू करने की, लेकिन रास्ते में जो उन बच्चे जो है वो उनका दम तोड़ गए, दम तोड़ चुके थे बच्चे। तो इतना टाइम रेस्क्यू 112 को लगा एक प्लॉट में से बच्चों की लाशें निकालने के लिए? सर वो बताया जाता है कि वहां पे तकरीबन 15 फुट 15 फुट पानी की 15 फुट पानी की गहराई है। मेरी एक 6 फुट का शख्स था, नौजवान, जिससे मेरी बात हुई, जिसका मैंने मौकफ लिया, वो भी बच्चा साहब को रेस्क्यू कर रहा था। तो वो कह रहा था जब मैं गया हूं तो मेरे यहाँ पे कमर के जितना पानी था, तो फिर मैंने आगे जाने की कोशिश की तो मैं भी डूबना शुरू हो गया। तो फिर जल्दी जल्दी मुझे जो रेस्क्यू वालों ने मुझे लाइफ जैकेट दी है, वहां पे मैं जैकेट पहन के गया हूं, तो मेरे पाँव नीचे नहीं लग रहे थे। सही। इस कदर वो पानी की गहराई थी। पानी की गहराई जो है सर, वहां से मट्टी निकालने की वजह से जो है ना, वहां पे उसकी गहराई है। मैं हैरान हूँ कि इतना रहायशी आबादी है वहां पे, बिल्कुल बहुत ज्यादा घर है वहां पे मौजूद है। तो अगर ये हादसा ये हो चुका है वहां पे, अगर कोई शख्स नौजवान भी या वो भी डूब सकता है, लोगों के जानवर डूब सकते हैं वहां पे, जो भेड़ बकरियां अगर वहां पे चली गई वो भी डूब सकती है। तो बहुत ही अफसोसनाक बात है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल अफसोसनाक हुआ, लेकिन मियां साहब साथ साथ बच्चों के वालिदैन को तवज्जो देने की जरूरत नहीं है कि बरसात का मौसम है, बारिश का पानी खड़ा होता है, बच्चों को कोई भी जानी नुकसान हो सकता है, करंट पड़ सकता है और बच्चे इस तरह जोहड़ में या ये तालाब जैसे बना हुआ था इसमें डूब सकते हैं। तो वो इन्हें नहाने से रोकें ये, लेकिन एक अलग सा रिवाज देखते चले आ रहे हैं कि जैसे ही बारिश होती है बच्चे बाहर निकल आते हैं और फिर वो इन जोहड़ में और इन तालाबों का शिकार भी हो जाते हैं। तो क्या इसमें अवेयरनेस की जरूरत नहीं? सर बहुत ज्यादा, ये आपका बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि ये हर वालिदैन को सोचना चाहिए। ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे, ये घरों में सर बता के नहीं आते, ये अचानक दोस्त अपने दोस्तों के साथ टोलियां बना के घरों से निकलते हैं कि चले भाई कल भी वहां पे हम नहाने गए थे, आज भी वहां पे नहाने जाते हैं। अब ये बहुत लम्हा फिक्रिया है शहर मृतके वालों के लिए। शहर मृतके में जिस तरफ भी आप जाए तो किसी तरफ ऐसे लगता है कि जैसे बीआरपी नहर है, किसी तरफ ऐसा लगता है जैसे दरिया स्वाद नहर है, तो किसी तरफ समझ लें कि कोई दरिया बह रहे हैं, या नदी नाले ऐसे हैं कि पता नहीं कि हर कितना पानी शहर मृतके में जिधर वो करेंगे वहां पे जो पानी आ रहा है। और बच्चे जो बड़े शौक की वजह से, जब हम भी छोटे छोटे होते थे बड़ा शौक होता है पानी में जाए, लेकिन बच्चों को पता नहीं होता। अब बच्चों को अपने घरों में रखें, जब बारिश हो तो बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दें, और बहुत सख्ती करें कि बच्चा अगर आधा घंटा घर से गायब है तो फौरन पता करें, उनको तशवीश होनी चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ पे चला गया है। तो इधर वासा का कोई निजाम नहीं है यहाँ पे? सर यहाँ पे वासा का कोई निजाम नहीं। अगर पानी यहाँ पर जमा हो जाता है बारिश का, तो वो दिल करे कि हफ्ता हफ्ता पानी वहां भी खड़ा रहे। और आब निकासी का निजाम जो है यहाँ पे, सीवरेज का जो सेंट्री वर्कर है वो बेचारों के ऊपर बहुत बड़े, यार गली मोहल्ले जो बाजार है हर तरफ जिधर भी देखेंगे पानी ही पानी आप लोगों को नजर आएगा। लोग तो मसाजिद का रुख नहीं कर रहे, रास्ते में गिर जाते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं। और जाहिर है कि मानसून का महीना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंतजामिया को होश के नाखून लेने चाहिए मुफ्ती साहब, कि कुछ पानी जो है उनको निकालने का बंदोबस्त भी किया जाए। ये लोग थोड़ा सा तेल की बचत की वजह से कि चले वहां पे वो जो पीटर इंजन होते हैं वो लगा के पानी निकाल सकते हैं, नहरों में डाल सकते हैं। तो ऐसा निजाम यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। नाजरीन, आपने सुना कि 2 मासूम बच्चे जो हैं वो पानी वाले तालाब में डूबकर जान बहाक हो गए और फिर रेस्क्यू ने आधा घंटे का तवील ऑपरेशन किया और उनकी लाशों को बड़ी मुश्किल से वहां से निकाल लिया। एक की उम्र 7 साल थी और एक की 11 साल, जिसमें उस्मान और हमाद शामिल है। इसी तरह बेशुमार बच्चे जो है मुरीद के ना सिर्फ बल्कि पंजाब भर में जब वहां पे भी बारिश होती है वहां पर बारिश के पानी में नहाने के लिए निकल आते हैं। तो वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों की हिफाजत मुमकिन बनाए, ना कि उनको बारिश के पानी में नहाने से मना करें बल्कि बाहर निकलने से मना करें, क्योंकि बरसात का मौसम है, खंभों में बिजली के जो पोल लगे होते हैं वहां पर भी करंट होता है और कोई भी बच्चा जो है वो उसकी जद में आ सकता है। जिस तरह से ये 2 मासूम बच्चे अपनी जिंदगी की बाजी हार गए, लिहाजा साथ साथ हुकूमत वक्त को भी होश के नाखून लेने की जरूरत है कि वो इंतजामिया से रिपोर्ट तलब करे कि ये वाकया किस तरह से रूनुमा हुआ और अंदरून शहर में 15 फुट पानी कैसे खड़ा हो गया कि एक प्लॉट जिसकी मिट्टी वहां से निकाली जा रही है और अब वो 15 फुट उसकी गहराई हो चुकी है, वहां पर
पानी ना सिर्फ बारिशों में बल्कि आम दिनों में भी वहां पर खड़ा होता है, जिससे मजीद जानी नुकसान का भी खदशा है। अहले इलाका भी परेशान है और वो मुतालबा कर रहे हैं कि इससे खाली करवाया जाए ताकि मजीद नुकसान से बचा जा सके। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।